एक ऐसे परिवार की कहानी जो अज्ञानता व गरीबी के कारण मुसीबत की चक्की में पिसने को मजबूर। किसी ने इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया और स्कूल के साथ लगता प्लाट इनको दिया, जिसमें कुछ ज़मीन स्कूल की जो है वो इन प्लाटों के अंदर मिलाई गई और इन्होंने अपना मकान वो स्कूल की साथ लगती ज़मीन पर बना लिया। इनको यही बताया गया कि स्कूल की जो चारदीवार है उसके साथ लगती ही आपकी ज़मीन शुरू हो जाती है, जबकि अब अगर पैमाश की गई तो वो 4 से 7 फुट तक ज़मीन वो जो है स्कूल की यानी कि पंचायत की निकली। लेकिन जो बचे हुए प्लाट हैं उन पर अब मकान बन चुके हैं। इनका जो प्लाट है मारे पहल का मकान तो पाँच छः बना से और ये स्कूल पहल का बन गया है। फिर हमने इसको बता लिया, इसका सारा हमने बेरा कौन था और फिर किसी ने हमारी रिपोर्ट दे दी। हमने उस कागज का भी नहीं बेरा था कि मतलब हम तो बोल वाले बैठे रहे, हमने क्या बेरा। फिर वो कागज हमारा आने लगे घर। हाँ, फिर हम इन्होंने आंडे किसी ने बुझा, हमने बेरा नहीं था किसी बात का। यो आदमी नहीं पढ़िया, छोरा नहीं पढ़िया, जमींदारा कर रहे। फिर हम बेराना वो लिया किल फुटवा दिए हमारे घर और बेरान प्लाट में बांध रही सा। फिर क्या कराएं वे, हमने प्लाट और दी तो हमारी इसने और फुटवाओ है। ये हमारे 4 फुट आ रहा है तो हमारा आधा ओबरा तो आवश्य है तो न्यू कहें कि आधा ओबरन फूटो, फिर आधा ओबरन कुकर फूटा और किच बड़ा। फिर हम बताओ बड़ी बैठा के बता गवर्नमेंट हमारा कुछ करती तो को नहीं खोसा और सदिया ऐसे ही मारता ही घर बना के न जमींदार हमें बाड़ी हुई न मारा है। फिर बता के करा में मोर हम फांसी खान हो रे सकती कभी को नहीं जानता हो। हाँ, बरान बांधा में कोई बात सही आ, अच्छी बात को नहीं कि कोई मार की चीज ने बैठ की देखो मेरा पट्टा गिला ने जो ऊपर तक रहे उनने सारा खस अब कदे लड़े नहीं उनका गेल गुड़े नहीं मार क्यों खसिया करे अड़की मार दे नूता हो। कर आई क्यों बस वो ना। और तो उसका नाम बता दे, बता रो क्या। 2-3 टोली अच्छा दोनों तीनों छोड़ के बिला भी सारा कोई खोट नहीं है। इसकी बदमाशी है। ये हूँ गैल पढ़ रहा है, माजी पढ़ रहा हूँ गैल तो 2 बार तो ये हुई है। फिर भी फिर आएगी। तो मकान कब बनाया, कब दीवार निकली, क्या है ये पूरा? जी वो तो अनपढ़ आदमी साल तो बेरा को नहीं जड़ा रही है। पड़ोस में जितने मकान से एक भी नहीं था जी मन मकान बना दे, एक भी नहीं था। तो 4 दीवारी पहले निकल रही थी? हाँ पहले लकड़ी। कब निकलवाई थी, किसने निकलवाई थी? दरिया सिंह सरपंच हुआ है अच्छा। हाँ, उसका टाइम लकड़ी और मन उसने कही थी माँ दरिया सिंह मारे कहना छोड़िए नवला बलवान शर्त पर काट दी, अगर तेरी मर्जी इसका मिलाई काट दे, मारे कोई आंट नहीं, कोई गांव की जमीन नहीं। हाँ जी ठीक, मैं छोड़ रखी मैं छोड़ दूंगा बीच का चाहे कितनी छोड़ रखी हो तने नहीं बोला हुआ तेरी मर्जी। मन ने तो अपनी मनवा की काट दी है और लिया भी था जी पटवारी। उस बात का हमने नहीं बेरा, वो उल्टी थी या ठीक थी, ठीक से वही मन नहीं मकान बना लिया, कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। ये भी वो आके नहीं बोला समलाती मत समलाती। तो मतलब पहले दीवार पहले निकल गई थी? पहले जी स्कूल ने अपनी दीवार निकाली थी, उसके बाद आपने मकान बनाया? हाँ, और वो मन कही थी माँ भाई दरिया से मारे का नहीं ना छोड़ दिए, मैं कदे लगता मैं छोड़ दे बोले बलवान सही शर्त पकड़ दी मैं ठीक से। क्या कहना चाहूँ जी, हमने ये 40 साल पुराना हमारा मकान है और कड़ी उस बड़ चढ़ रही है और स्कूल के हमने नहीं बेरा 4 दीवारी पहले लकड़ी थी। ये हमने नहीं बेरा, हमारी ज़मीन थी भाई स्कूल की थी भाई, उनने छोड़ दी और हमने वहाँ चढ़ ली। तो ये हम जी आधा किला हमारा गरीब परिवार से बिल्कुल और बच्चे से वही कोई कामयाब नहीं हुए से। भाई हमारा मकान टूट जाएगा
तो हमने करड़ी नौबत आ जाएगी। हम गरीब आदमी सा, हमने किसी चीज़ का बेरा नहीं हमारे पास इतना पैसा से भैया हम मकान अटकी बना लिया। और हमारी कड़ी से वह स्कूल की तरफ को चढ़ रही से अड्डा बड़ होंगी तो भी हम उन्हें पाड़ लेंदे, ये ज़मीन का हम छोड़ देंगे। या ज़मीन नहीं तो किसी का काम आने की और नहीं भाई किसी की वास है। हमें एक लड़का है वो दारू पियो है और हमने अपने हाथों से खबात कर ईंट बना के न, और जब हमने अपना मकान बनाया था अरीब टूट जागा न तो हमारी मकान बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और मेरा 5 लड़की से और लड़का 100 दारू पीता है, वो कोई कामयाब नहीं। तो क्या नाम है अपना? मनोज। क्या मामला है? मामला यो है कि हमारा घर मान लो स्कूल का सारा बन रहा है। स्कूल 1970 में बना था, उसकी 4 दीवारी काट ली थी स्कूल ने, गांव ने मिलकी। और हमने इन घरों पर भी एक केस हो गया। आपका घर है न समलायत में है, स्कूल की ज़मीन में आप थोड़ा बहुत ले रहे हो, उस खातिर हमने एक RTI इलाकी पूछा। अगर साहब ये जो स्कूल की 4 दीवारी है जो बहुत पुरानी लकड़ी है 1970 तक रिकॉर्ड में, इसके और हमारे घरों के बीच में कोई समलायत भूमि है या कोई गाड़ है? तो जवाब यो आया कि 4 दीवारी और आपके प्लाटां के बीच में ना कोई गाड़ है ना कोई समलायत है। दीवारी पहले लकड़ी हुई थी। मेरे पिताजी और ने कोई 40-45 साल पहले यो घर बनाया। दीवारी लकड़ने तो 10-15 साल पाछे, उस पर आज तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कराया। गांव का यो मानना था कि उस तरफ स्कूल है, इस तरफ इनके प्लाट हैं। तो फिर अब ये वर्तमान जो पैमाइश है कंप्यूटर की, इसमें वह जगह लकड़ियाई है। मान ली मकान बहुत पुराने हैं। अगर हमारे मकान पहले बने होंगे तो यह बात समझने की थी कि हमने कुछ जगह घेर ली। जब गांव ने प्रशासन ने अपनी 4 दीवारी पहले निकाल ली थी और वह ये मानने थे, रिकॉर्ड भी वो मानना है कि कोई जगह नहीं बची, तो फिर वह किसकी गलती थी? तो उसमें तो हमारा कोई दोष नहीं था। उसके बाद हमने अपने घर बनाई। उस टाइम जो मौके पर आदमी थे बड़े बूढ़े, वो बतावे हैं को सब का वो मानना था कि ठीक है इस तरफ आपके प्लाट रहेंगे, आप अपना मकान आदि जो भी आगे बनाओ वो बना सको। लेकिन ये भी मान ले प्रशासन बार बार इस निगरान के नोटिस भी दे है। हमने कई जगह अपील भी की, हाई कोर्ट में भी गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में हमारे को मान ली परचेज की अनुमति दी है। तो उस अनुमति का प्रयोग करने के लिए हमने सरपंच साहब से दरखास्त की, उन्होंने मान्या और उन्होंने हमारे पक्ष में रेजुलेशन भी पास कराया कि आपकी जगह ना किसी जोड़ कुएं के रास्ते में आंदी है, ना किसी मंदिर का उसमें आंदी है, और अगर आपको गवर्नमेंट या जगह दे है तो ग्राम पंचायत ने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेक्रेटरी हैं वो अपना होमवर्क नहीं कर रही हैं और हमने फिर तो नोटिस मिल गई हैं कि आप हमें इस जगह ने खाली कर दो, जबकि हम चाह है वो मकान पुराना है, खेती बाड़ी का धंधा है, दोबारा बनाना संभव नहीं है, या जगह मारती दी जा, जो भी हम रेट होगा उसने हम देने तैयार हैं और प्रशासन और इसमें हमारा सहयोग करें। तो जो 5 प्लाट हैं लगातार आप बता रहे हो, हाँ मान लिया ये ज़मीन उधर पंचायत की लिगड़ा हुआ है, हाँ, तो आपका प्लाट पूरा हो रहा है? नहीं, अगर उस तरफ मान लो पंचायत की जो ज़मीन निकली है उसी समेत हमारा प्लाट पूरा हो रहा है। अगर वो जगह निकाल दी जाए तो फिर हमारा प्लाट पूरा नहीं हो रहा है। हमारा प्लाट का इतना सा कम जा है, जितनी भी हमने ज़मीन मान लो स्कूल की तरफ जो अब निकले है कि स्कूल की 4 दीवारी की तरफ, उसी को मिलाकर हमारा प्लाट पूरा हो रहा है। तो इसमें यह बात भी दर्शावा कि हमारी मनसा भी सही थी बनाने की, और उस समय गांव वालों ने जो कहा था उसी के अनुसार बना था, और गांव वालों ने मान लो इस तरफ प्लाट ही बताए थे। उस समय ये पूरा खाली था और शुरू में हम ही ने घर बना था, और हमारा प्लाट का साई लिया था ये मान के कि स्कूल की 4 दीवारी से ही प्लाट शुरू है।
तो जितनी भी मान लो जगह ये स्कूल की तरफ निकलती है उतनी हमारी जगह दूसरी तरफ छूट गई है और हमारा प्लाट पूरा नहीं हो रहा है। अगर ये जगह निकाल दी जाए और हमारे प्लाट का हिस्सा ना पा जाए तो हमारा प्लाट पूरा नहीं हो रहा है। तो अब क्या चाहते हो प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारे रेजुलेशन को पास करे ताकि हम सरकार से इस बारे में पूछ सकें और ये विनती कर सके कि ये जगह दे दी जाए, मकान को गिरा न जाए। खेती बाड़ी का काम है और न ही ज़्यादा इतनी आमदनी है कि दोबारा से इनको बना जा सके। और यही अपील है कि मान लो इस मामले में सहयोग हमारा किया जाए। और परचेज के अलावा मान लो हमारे जो खेत की ज़मीन है वो पंचायती ज़मीन का साथ लग है। हमने इस बारे में भी पंचायत से अनुरोध किया है कि मान लो परचेज को अगर गवर्नमेंट तैयार नहीं होती, पंचायत नहीं होती, तो हम दोगुनी ज़मीन नहरी जो हमारे खेत की है पंचायत धरती का साथ लग है वो भी देने तैयार हैं। इसमें अगर परचेज की हो तो उसको भी मानने तैयार हैं, खेत का तबादला के लिए हो तो उसने भी मानने तैयार हैं। लेकिन मकान गिराने में ज़्यादा नुकसान होगा तो इसलिए यही अनुरोध है भाई मकान नहीं गिरा जाए और सरकार जो भी उचित समझे इसके अतिरिक्त उस काम को करने के लिए हम तैयार हैं। आज हम आए हैं महम खंड के गांव सीसर में। सीसर खास में एक ऐसा परिवार, भोला वाला परिवार है जो सिर्फ खेती और किसानी के सहारे बैठा है। और इनके जो अगर हम ज़मीन की बात की जाए तो आधा एकड़ ज़मीन पर ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अभी इस परिवार के ऊपर एक आफत जो है वो आ गई है और वो भी किसी प्रशासन या और किसी व्यक्ति के द्वारा जो है ना वो यहाँ पर इनको आफत का, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस परिवार का मकान सरकारी स्कूल के साथ लगती दीवार के साथ है। इनका यही कहना है कि जिस टाइम आज से कम 50 साल पहले स्कूल की दीवार निकाल ली गई थी, स्कूल ने अपनी हदबंदी में अपनी दीवार निकाल ली थी। उसके बाद इनके लगातार 5 प्लाट यहाँ पर मौजूद थे। 5 प्लाटों में एक प्लाट जो इनके जो बाटे में आया वो स्कूल के बिल्कुल साथ लगती दीवार के साथ में आया। और इन्होंने स्कूल की दीवार की जो छोड़ करके दीवार आगे जो इनका अपना प्लाट जो ग्राम पंचायत द्वारा या जो भी पटवारियों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा बताया गया वहाँ पर इन्होंने अपना मकान बना लिया। बात बीतती चलेगी 30 साल बाद। अभी क्या है, किसी व्यक्ति विशेष ने इनके ऊपर यहाँ पर मुकदमा जो है वो डाल दिया और यहाँ पर दिखाया गया कि 4 फुट ज़मीन स्कूल की दीवार के बाद 4 फुट ज़मीन जो है वो सरकारी है और इनका मकान उस ज़मीन सरकारी ज़मीन पर, पंचायती ज़मीन पर बना हुआ है। कोर्ट में केस गया। ये भोला परिवार था, किसान परिवार है, इनको इस बात का कोई एहसास नहीं था, इनको ज्ञान नहीं था। इन्होंने छोटी अदालतों में नहीं गए, एक्स पार्टी बना दिया गया। उसके बाद इनको कोर्ट के आदेश आ गए। अब इनका मकान जो है वो गिराए जाने के आदेश दिए गए हैं। इनका प्रशासन से, पब्लिक से, पंचायत से सिर्फ एक ही अभी अरदास है, इनकी एक ही विनती है कि अगर इनका जो मकान है वो गिराया जाता है तो इनका पूरा मकान ध्वस्त हो सकता है, इन घर बर्बाद हो सकते हैं। गरीब परिवार है, उनको रहने के लिए और कोई मकान इनके पास एक्स्ट्रा नहीं है। इनकी अभी यही गुजारिश है, प्रशासन से यही गुजारिश है, पंचायत से यही गुजारिश है, आम जनता से, पब्लिक से यही गुजारिश है कि किसी न किसी प्रकार किसी भी रास्ता निकाल दिया जाए और इनका मकान जो है वो न गिराया जाए, इस तरह की व्यवस्था की जाए। इसको लेकर के ये प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले, कानूनी बात भी हुई, एलओ के पास ये गए, जो कानूनी विशेषज्ञ जो होते हैं उन्होंने ये बताई इनको कि अगर इनके साथ जो लगती ज़मीन है उसको ये परचेज भी कर सकते हैं। ऐसा कोर्ट ने भी इनको अधिकार दिया, स्वतंत्र है ही है, उसमें भी इन्होंने प्रक्रिया चलाई। अभी इनका यही जो है एक इनका अरदास है, इनकी यही विनती है कि इनको कानूनी प्रक्रिया से जो होता है जायज़ लीगल तरीके से इनका मकान जो है वो गिरने से बचाया जाए।